कानपुर के गोविंद नगर लेबर कॉलोनी में रहने वाले रोशन अरोड़ा मर्चेंट नेवी में नौकरी करते हैं। परिवार वालों की माने तो उनके पास बेटे रोशन ने बीते शनिवार को फोन करके इस बात की जानकारी दी है कि पश्चिमी अफ्रीकी के गिनी देश में भारतीय मर्चेंट नेवी के एक शिप के क्रू मेंबर की टीम को पिछले 3 माह से बंधक बनाकर रखा गया है, जिन पर कच्चा तेल चोरी का आरोप लगा है। शिप में कुल 26 सदस्य तैनात है, जिसमें 16 भारतीय हैं। साथ ही रोशन ने इस बात की भी अपने परिवार वालों को जानकारी दी कि जुर्माना भरने के बावजूद भी नाइजीरिया देश की सेना उन्हें नहीं छोड़ रही है। ऐसे में उनकी जान पर खतरा बना हुआ है। इस बात की जानकारी जैसे ही परिजनों को लगी तो बेटे को खतरे में देखकर परिवार वालों में अफरा तफरी मच गई। परिवार वाले अपने बेटे को छुड़ाने के लिए भारत सरकार से अब गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। Hello, I am Captain Tanuj Mehta of motor tanker Heroic Idun. It is registered with Marshall Islands and managed by OSM Maritime Group. We are arrested in Equatorial Guinea, and today the vessel is being handed over illegally to Nigerian authorities. We were arrested by Equatorial Guinea warship on an announcement by Nigeria from international waters on 12th of August and brought to Equatorial Guinea on 14th of August. Since then till now we have been kept as detained in Equatorial Guinea. 15 of the crew members were taken ashore on 14th of August when the vessel arrived Equatorial Guinea, and 11 crew members were left on board. We have been repeatedly investigated by Equatorial Guinea authorities and Nigerian naval authorities also in Equatorial Guinea. Although no harassment was done to us, living conditions were reasonable. Various people suffered from diseases. Like myself, I suffered from malaria and I am still suffering from typhoid. Other crew members also suffered from malaria, and it has not been a pleasant experience, and we do not know how the situation will be with us when we go to Nigeria. And the governments are trying to help us. The Indian government is actively trying to help us. Our company and the owners are also trying to help us. But in this part of the world, it doesn't seem to be working, and this illegal detention and illegal handover of the vessel to Nigeria is something beyond anybody's control, and this is all illegal operation. रोशन के परिवार वालों की माने तो बेटे के बताने के मुताबिक उनका शिप वापस भारत की तरफ आ रहा था। इसी दौरान रास्ते में गिनी देश की मर्चेंट नेवी के अफसरों ने उनको रोक लिया। 15 अफसरों को मालाबो में कैद कर लिया गया, साथ ही अन्य 11 अफसरों को जहाज में ही नजरबंद कर लिया गया है। वही उन्होंने बताया कि इस घटना के 3 माह बीत चुके हैं, मगर उसने अपने घर वालों को अभी तक जानकारी नहीं दी। मगर अब जब गिनी नेवी अफसर पकड़े गए सभी क्रू मेंबरी को नाइजीरिया नेवी को सौंपने वाले हैं, तो रोशन के अपने मुक्त होने के हौसले टूट गए हैं, जिसके बाद से सारे लोग दहशत में हैं। वही पीड़ित परिवार ने बताया कि उन्होंने शिप कंपनी के अधिकारियों से भी इस पूरे मामले पर जब बात की तो उन्होंने नाइजीरिया व गिनी देशों के अफसरों के संपर्क में होने की बात की है। साथ ही भारत सरकार के पीएम ऑफिस से भी मामले को संज्ञान में लिया गया है। इसकी जानकारी मिलने पे बीजेपी सांसद सत्येव पचौरी परिजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिजनों को विश्वास दिलाया है कि विदेश मंत्री से बात करके जल्दी उनके बेटे व सभी सदस्यों को इंडिया सकुशल वापस लाया जाएगा। देखिए, मैं रोशन अरोड़ा के पिताजी से, माताजी से, उनकी बहन से मिलने आया हूं। मुझे आज ही जानकारी मिली है कि उनका लड़का जो नेवी में, मर्चेंट नेवी में सर्विस करता था, वो 16 लोगों के साथ सीमा के उल्लंघन में वो कहाँ पर कैसे नाइजीरिया में गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तारी के 3 महीने हो गए। उन्होंने, कंपनी ने जुर्माना भी दे दिया है, लेकिन उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इनको अभी छोड़ा नहीं जाएगा। मैं इनसे जानकारी भी करने आया हूँ कि इन्होंने अभी तक क्या कार्रवाई की है, उनको क्या मदद मिली है। तो मुझे पता चला कि केवल इन्होंने पीएमओ में एक चिट्ठी डाली है, बाकी कोई कार्रवाई नहीं की है। कंपनी ने क्या की इनको नहीं पता है। मैंने इनसे कहा है कि पूरा प्रार्थना पत्र मेरे नाम का डिटेल बना के दे दीजिए, मैं विदेश मंत्रालय से बात करूँगा। अगर जयशंकर जी होंगे खुद तो उनसे बात कर लूँगा, अगर वो नहीं होंगे तो मैं जो काम देख रहा है वो डिप्टी विदेश मंत्री से बात कर लूँगा, और इनका लड़का सकुशल कानपुर आएगा, ये इसका मैं इनको आश्वस्त करता हूँ। क्योंकि भारत के, दुनिया के सभी देशों से मित्रवत संबंध है। ये हमारी ट्रीटीज होती हैं, संधियाँ होती हैं, कभी कभी जल सीमा का उल्लंघन हो जाता है अनजाने में, क्योंकि पानी के अंदर जा रहे हैं तो मुझे नहीं पता
कि 10 किलोमीटर सीमा है, ये किसकी है 10 किलोमीटर। तो ये मानवीय भूल है और इस भूल के नियम भी बने हुए हैं। नियमों के तहत केवल दंडनीय अपराध होता है, वो जुर्माना दे दिया गया। फिर क्यों बंद है इसका मैं पता कर लूँ, अध्ययन कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप लोगों को के माध्यम से सभी जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि रोशन कानपुर में सकुशल अपने घर में आएगा।